आओ आप लोग, जय भीम करना आता है आपको? करके दिखाओ जोर से, जोर से। कराया है माननीय धर्मेश तोमर जी ने ग्राम सरावा में कोई काम नहीं कराया। कोई काम और नहीं। जो कोई उससे जाके भी बोलते हैं कि भाई ग्राम सरावा के लिए कुछ विधायक निधि से कुछ कार्य कराएं, तो वो साफ बोलते हैं कि सरावे से हमें कोई वोट नहीं मिली। आप बाबा, आप काफी बुजुर्ग हैं, आप किसको वोट देते आए हैं अभी तक? हम तो मायावती को देते हैं। आगे किसको देंगे? आगे भी उसको ही देंगे। अच्छा, तो दोस्तों हम सरावे गांव में आए हुए हैं और ये मकान किनका है? ये मकान ये गिरधारी लाल जी हैं, अंकल हैं, और बहुत सुंदर फोटो इन्होंने लगाई हुई है। काफ़ी अच्छा मकान है इनका। तो हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आज़ादी के बाद जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संघर्ष किया या और महापुरुषों ने, कितना बदला है देश, कितना बदला है समाज। तो अंकल, क्योंकि आपकी उम्र काफ़ी है और आपने दोनों समय देखे हैं, पुराना समय भी काफ़ी देखा होगा आपने, तो हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि आपके हिसाब से अगर मैं जाति की बात करूं तो कितना बदला है, लोगों की मानसिकता कितनी बदली है जाति को लेकर? देखो जी, सुधार तो आया है। अच्छा, हाँ, ऐसी बात नहीं आया, लेकिन इतना है जो शिक्षित है उनमें ज़्यादा आ गया, जो कंपनी के विचार है उनमें कम आया है। तो जैसे गांव है यहाँ, ये तो खैर बहुत सिटी जैसा ही गांव है, हापुड़ के पास है, तो यहाँ पर जैसे पहले आपने देखा होगा किस तरह का बिहेवियर, किस तरह का व्यवहार लोग करते थे, खासकर इस समाज से अगर मैं बात करूँ, जाटव समाज है या वाल्मीकि समाज है या धोबी है, खटीक है, तो उनमें कुछ सुधार आया है? हाँ, बहुत आया है। पहले जैसे शादियों में भोज होता है तो अब सब लोग बराबर खाते हैं। हाँ, बिल्कुल, सब आते जाते हैं एक सब आते दूसरे के जाते हैं, पास। हाँ। किसी की बारात चढ़ने से किसी को कोई कोई दिक्कत नहीं है, कोई रुकावट नहीं। कोई प्लॉट, जैसे अभी भी यहाँ पे मैंने देखा है सबके मोहल्ले अलग अलग हैं लगभग, लेकिन अगर कोई चाहे यहाँ से अंदर तो कोई त्यागियों में या जाटों में जाके मकान लेना चाहे कोई जाटा, तो किसी को कोई आपत्ति होगी? कुछ नहीं, किसी को कोई आपत्ति कोई नहीं। नहीं। तो खासकर जैसे ये सवर्ण जातियाँ हैं जिन्होंने ज़्यादातर, जिनसे हमेशा से रहा, गांव में दिक्कतें आज भी खबरें आती हैं, इनका व्यवहार यहाँ बहुत अच्छा है। हाँ, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम गिरधारी लाल है। अच्छा, आपका नाम गिरधारी लाल है। हाँ। ये मकान आपका है। अच्छा, तो गिरधारी लाल जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि 2024 के चुनाव पास हैं और राजनीति क्योंकि गांव शहर सबको प्रभावित करती है, गांव को ज़्यादा करती है, वैसे यहाँ मैं जानना सबसे पहले चाहूँगा कि यहाँ का एमएलए कौन है? धर्मेश तोमर है। जो धर्मेश तोमर है यहाँ बीजेपी के एमएलए हैं, उन्होंने कैसा है, खरंजे वरंजे तो ऐसे ही दिख रहे हैं, कुछ काम कराया है? माननीय धर्मेश तोमर जी ने ग्राम सरावा में कोई काम नहीं कराया। कोई काम और नहीं। जो कोई उससे जाके भी बोलते हैं कि भाई ग्राम सरावा के लिए कुछ विधायक निधि से कुछ कार्य कराएं, तो वो साफ बोलते हैं कि सरावे से हमें कोई वोट नहीं मिली, ना सरावे के ऊपर हमने चुनाव लड़ा। उनका व्यवहार कोई अच्छा नहीं है। खासतौर से दूसरी तरफ ये है कि बीजेपी शासन में दलितों का साथ में जो है नौकरी में निजीकरण कर रहे हैं। ये सरकारी स्तर सब कुछ इन्होंने प्राइवेट कर दिया है, निजीकरण कर दिया, उससे दलितों पे अत्याचार बढ़ा है और आघात भी पहुंच रहा है कि जो शिक्षित वर्ग है या पढ़े लिखे बच्चे हैं उनमें बहुत ज़्यादा रोष है। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट या न्याय प्रणाली हमारी इतनी कमज़ोर हो गई है कि जो राजनीति से प्रेरित हो रही है तरफ जाता है। तो अगर मैं इस गांव के बात करूं, गांव के स्तर की बात करूं, पूरे देश में भी लोग सभी जगह से, हम और भी जगह पे जाते हैं, लेकिन अगर मैं इस गांव के स्तर की बात करूं तो आपको क्या लगता है 2024 में बीजेपी को वोट देंगे लोग? देखो, यहाँ पे जो परसेंटेज है, यहाँ 1200-1400 वोट तो शरणार्थियों की हैं और 1450 वोट दलितों की हैं और 1700 कुछ वोट जो हैं वो मोमडन भाइयों की हैं। अगर जो मोमडन भाई और दलित वर्ग एक जगह जुड़ जाता है और एक ही उस पर वोट डाल दे तो बीजेपी का सफाया हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कौन सा नेता अभी इस समय है जो देश को आगे बढ़ा सकता है, और खासकर जो ये दलित समाज है या मुस्लिम समाज है या जिसको बहुजन कहते हैं, मान्यवर साहब काशीराम, उनके लिए कौन सा नेता है जो बेहतर है? देखो, ये तो अब जैसे ये थर्ड मोर्चा तैयार हुआ है, सेकंड मोर्चा है जो बना है अभी इंडिया, उसमें महागठबंधन में अगर जो बहन कुमारी मायावती जो को पीएम के रूप में घोषित करते हैं तो बिल्कुल एकदम देश भी और प्रदेश भी और गांव भी और परगने भी, ये सब में बहुत अच्छा विकास होगा। लेकिन बहन जी कहती है कि नहीं, मैं तो अकेले चुनाव लड़ूंगी, उस पर क्या आपकी राय है? अकेले लड़ने का मकसद सिर्फ बहन जी का ये है कि जो और हैं, जो वो गठबंधन बना है
उसमें सब लोग ये चाहते हैं कि भाई मेरे दल का बन जाए, मेरे दल का बन जाए। यहीं पे ही मामला थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, लेकिन आने वाला समय हो सकता है कि ये बात बन जाए, हो जाए। तो अंकल जी आप भी ऐसा मानते हैं अगर चंद्रशेखर और बहन जी में से आपको एक को वोट देनी पड़े, क्योंकि दोनों की पार्टियां हैं, तो आप किसको बेहतर समझते हैं, किसको वोट देंगे? तो हमारा मानना तो ये है कि गठबंधन तो होना बहन जी का और चंद्रशेखर का, और गठबंधन होगा तो हम तो सब मिलकर वोट ही बहन जी को सपोर्ट करेंगे। नहीं, अगर गठबंधन नहीं हुआ क्योंकि बहन जी बिल्कुल मना करते हैं गठबंधन। नहीं, गठबंधन होगा, आने वाले टाइम में होगा, अभी समय लग रहा है। अच्छा होगा पक्का। तो आप चाहते हैं कि समाज को दोनों नेताओं की जरूरत है? जरूरत है। देखो वो दबता हुआ चेहरा है, वो जो चढ़ता हुआ चेहरा है। नहीं, उनके पास जैसे आकाश आनंद को वो लेकर आए हैं, आकाश आनंद जाते हैं हर जगह, उनके बारे में आपका क्या राय है? आकाश आनंद का भी ये है कि भाई बहन जी ने उनको तारा है, अभी नवयुवक हैं, उनको भी अनुभव की जरूरत है। जैसे चंद्रशेखर आजाद भैया हैं हमारे, उनका साथ रहें और साथ चल के आगे बढ़ें, तो हम उनके साथ हैं। तो आप बाबा, आप काफी बुजुर्ग हैं, आप किसको वोट देते आए हैं अभी तक? हम तो मायावती को देते हैं। आगे किसको देंगे? आगे भी उसको ही देंगे। अच्छा, आगे भी मायावती को। लेकिन बहन जी कहती है कि मैं गठबंधन नहीं करूंगी, अकेले चुनाव लड़ूंगी। क्या कुछ भी हमारा वोट पर ही मायावती हुआ। और जो वोट भी देर भी दी हमने, तो वे तो फिर भी पुकारेंगे साले चाव नहीं दे दो मुझे, साले तुम तो मायावती को दी, तो मायावती क्यों न देवा। तो अगर जैसे चंद्रशेखर भी चुनाव लड़ेंगे, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? चंद्रशेखर का रंग देखेंगे तो चंद्रशेखर को बनाएंगे, नहीं तो मायावती है ही। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि जो जीतता हुआ दिखेगा, हाँ, उसको हम वोट करेंगे। कि ईवीसी मशीन ईवीएम मशीन इस्तेमाल न करते हैं। चुनाव पर्चे से होना चाहिए, बैलेट से। क्योंकि इसमें 100% धांधली होती है। मशीनें पहले से विदेश से जो सेट होकर आ जाती हैं, मैकेनिक जो हैं वो ऐसे सेट करते हैं, वोट डालने का हाथ में और काउंटी भी कवर करते हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि चुनाव जो हो बैलेट से होने चाहिए, तभी हम निष्पक्ष मानते हैं, वरना ये तो बेईमानी, जब तक ये मशीन चलती रहेंगे बेईमानी होती है। अगर RSS ने 63 साल तक अपनी संस्था पे, अपने ट्रस्ट बिल्डिंग पे तिरंगा नहीं फहराया, आज वो देशभक्त बन रहे हैं। लेकिन अब तो वो कह रहे हैं मोहन भागवत की आरक्षण 200 साल तक होना चाहिए। हाँ, वो ये मसनवी है इनका सब कुछ। चुनावी मुद्दा है। जब मंदिर बनता है तो उसके साथ में जो मंदिर को बनाने में जो कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, उसमें दलित वर्ग काम करता है। लेकिन जब वो बनकर तैयार हो जाता है तो उसके अंदर 2% वाले ब्राह्मण को पूजा और उसके हाथ को सौंप दिया जाता है। अभी आपने जैसे धर्म का मुद्दा छेड़ दिया है, तो मैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले यहाँ पर बैठे हैं, मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूँ कि धर्म के मामले में आपकी क्या राय है? धर्म के मामले में हमारी ये राय है कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी और अडानी विदेश जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हम बौद्ध की धरती से आए हैं। उस बौद्ध की धरती को जिस तरह से आप सम्मान वहाँ देते हैं विदेश में जाके, आप अपने देश में भी उसे सम्मान इसी तरह से दिया जाए ना। नहीं, अगर मैं लेकिन ये बात करूँ तो यहाँ कितने लोग हैं जो बुद्ध को मानते हैं? बौद्ध को मानते हैं, यहाँ है कम से कम 40%।